हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। माय नेम इज़ कृष्णानंद पांडे और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के। आपसे डिस्कस करूँगा कार्डिनल अप्रोच। जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं अगली वाली वीडियो कार्डिनल अप्रोच के बारे में बनाने वाला हूँ और ये वीडियो आपकी कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की सेकंड वीडियो होगी। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है कंज्यूमर बिहेवियर की, वो जा करके, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कार्डिनल अप्रोच की। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में हमने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह के अप्रोचेस होते हैं, एक होता है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रखी थी कि कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आज उसके बारे में थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बता रखी है कि आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है इस अप्रोच को समझने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना देता हूं ताकि आपको और इजी लैंग्वेज में वो सारे कंटेंट समझ में आ जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कार्डिनल अप्रोच। बेसिकली इस अप्रोच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्डिनल अप्रोच होती क्या है। ठीक है, जब तक आप कार्डिनल अप्रोच के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप इसके अंदर आने वाले दो सिद्धांतों के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कार्डिनल अप्रोच होती क्या है। जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, द कार्डिनल अप्रोच इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। बेसिकली क्या समझना है कि कार्डिनल अप्रोच जो होती है वो क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप है जो हु लुक एट यूटिलिटी फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो यूटिलिटी को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। मैंने आपको बताया था कि जो कार्डिनल अप्रोच है, बेसिकली उस कार्डिनल अप्रोच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि भाई जो भी खेल है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू का है, यानी कि यूटिलिटी को देखने के नज़रिए में जो फ़र्क है बस वही दोनों को डिवाइड करता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच को। तो बेसिकली यही दो ऐसे फंडा है, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों अलग अलग देखने के तरीके हैं। तो कार्डिनल अप्रोच में बेसिकली मैंने बता रखा है कि कार्डिनल अप्रोच क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप है जो यूटिलिटी को एक अलग नजरिए से देखता है। दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है कि दिस अप्रोच प्रेजेंट द लॉजिक ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी। ये जो अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, ये यूटिलिटी को मेजर करने की बात बताता है। वो कहता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। दैट इज इट अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यानी कि उनका यह मानना था, जो अर्थशास्त्री क्लासिकल और नियो क्लासिकल थे उनका यह मानना था कि उपयोगिता एक मापनीय स्तर पर देखी जा सकती है जिसमें हम चीज़ों को माप सकते हैं, यानी किसी भी वस्तु की उपयोगिता को मापना ईजी है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि ये जो टॉपिक था इस पे किस तरीके की डिबेट हुई, तो डिबेट आगे चल के सिर्फ यही होगी कि एक कहेगा कि नहीं हम माप नहीं सकते, दूसरा कहेगा हम माप सकते हैं। तो जो कहता है कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है वो कार्डिनल अप्रोच है, और जो कहता है कि नहीं मापा जा सकता वो ऑर्डिनल अप्रोच है। आगे हम देखते हैं, अगली अप्रोच है इट कंसिडर यूटिलिटी एज अ कॉमोडिटी। ये क्या समझता है? एज अ कॉमोडिटी नहीं, एज अ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कि ये कंसिडर करता है यूटिलिटी को एज अ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुपरक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुपरक। अब ये वस्तुपरक क्या मानता है? देखो, ऑब्जेक्टिव का बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि क्लासिकल और नियो क्लासिकल, या यूं कहें कि कार्डिनल अप्रोच के जितने भी फॉलोवर थे वो ये मानते थे कि यूटिलिटी वस्तुपरक होती है, यानी कि यूटिलिटी किसी कॉमोडिटी, पर्टिकुलर किसी कॉमोडिटी के अंदर होती है, ना कि इंसान के अंदर। मतलब उनका ये था कि यूटिलिटी जो होगी वो किसी वस्तु के अंदर होगी, और इसीलिए एक डेफिनेशन दी गई कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी वस्तु की, आप ये कह सकते हैं, इच्छा को पूरी करने की या संतुष्टि करने की जो पावर है किसी वस्तु के अंदर, वही उसकी उपयोगिता कहलाती है। अगला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, इकोनॉमिस्ट हु सपोर्टेड दिस अप्रोच टू मेजर यूटिलिटी गेव अ स्केल कॉल्ड द यूटिल। और इस अप्रोच को मानने वाले जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अन्य फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियों को मापने की तरीके से, जैसे अगर मैं बात करूं कि आप लेंथ को मीटर में मेंशन कर सकते हो, आप किलोमीटर में मेंशन कर सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, उसी तरीके से यूटिलिटी को मेजर करने के लिए उन लोगों ने यूटिल नाम का एक वर्ड दिया, या यूं कहें यूटिल नाम की एक स्केल दी,
कि अब मैं इसके बेसिस पर कहूँगा कि मुझे कितनी यूटिलिटी मिली। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है अंडर दिस अप्रोच द जर्मन राइटर, यहाँ पर ध्यान देना, द जर्मन राइटर हर्मन गोसेन, क्या नाम है उनका, हर्मन गोसेन, फर्स्ट प्रोपाउंडेड अ थ्योरी इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। और इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, इस कार्डिनल अप्रोच के अंदर पहली थ्योरी एक जर्मन राइटर थे जिनका नाम था हर्मन गोसेन, उन्होंने सबसे पहले 19th सेंचुरी के मध्य में ये एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था, व्हाट वी नाउ नो एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसको हम ह्रासमान प्रतिफल के नियम से जानते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि कार्डिनल अप्रोच के बारे में अगर हम कहें, वैसे तो मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में प्रोफेसर मार्शल का नाम लिया था, लेकिन अगर मैं बात कहूं कि इस अप्रोच के अंदर सबसे पहले बात किसने की मेज़र करने की, तो वो हर्मन होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि वो हर्मन होंगे। और 19th सेंचुरी में के मध्य में उन्होंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में जिक्र किया था, जो है ह्रासमान प्रतिफल नियम। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। तो अगला है अनदर नेम फॉर दिस प्रिंसिपल इज एज फॉलो। पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ ही नाम दिए थे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रॉपर बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से नाम इसके हैं। सबसे पहला नाम है डिमिनिशिंग रिटर्न रूल, यानी ह्रासमान प्रतिफल नियम। दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा है गोसेन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि गोसेन ने पहली बार बात किया था इसलिए इसको फर्स्ट लॉ बोलेंगे। और चौथा नाम है इसका मार्जिनल यूटिलिटी लॉ। आपको इन चारों नामों के हिंदी में भी नाम दे रखे हैं, इन चारों में से कोई भी पूछा जाए तो आप समझ जाइए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात की जा रही है। बेसिकली जब ये नाम कहा जाए कि गोसेन का प्रथम नियम बताइए, तो गोसेन का प्रथम नियम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि गोसेन का जो प्रथम नियम था उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये वाला जो नियम है वो पहला है। और गोसेन का द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ ऑफ गोसेन वो होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सम सीमांत उपयोगिता नियम। बात समझ में आ गई? टू थ्योरीज, यहाँ पर अगला पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है, टू थ्योरीज वर प्रोपाउंडेड अंडर दिस अप्रोच। अब इस अप्रोच के अंदर दो थ्योरी को बनाया गया। वो दोनों थ्योरी कौन कौन सी थी भाई? वो दोनों थ्योरी थी, पहली थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरी थी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये वाली थ्योरी मैं अगले वाले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, उसके अगले वाले वीडियो में ये थ्योरी डिस्कस करूंगा। ओके, आई होप का आपको क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अगली वाली जो वीडियो आएगी मेरी वो होगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा पूरा लॉ कि क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, ये कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो ये पूरी सेकंड यूनिट है वो बेसिकली आप अगर अपने सिलेबस में देखो, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो तो आप देखो तो उस यूनिट के आगे ही लिखा हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, थर्ड यूनिट जो है उसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर। जैसे कि हम कंज्यूमर बिहेवियर समझते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें प्रोड्यूसर बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट की ये दो फोर्स हैं जो कि अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई के नाम से भी जाने जाते हैं। डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। और डिमांड और सप्लाई दो ऐसे फोर्स होते हैं मार्केट के जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन करने में बहुत बड़े हेल्पफुल फैक्टर माने जाते हैं, या इंपॉर्टेंट या इनिशियल फैक्टर माने जाते हैं। इसलिए अगली वाली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस बात का ध्यान रखना। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझसे क्वेश्चन पूछो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टार्टिंग में आपको उसके आंसर दे सकूं। और एक चीज़ और आप लोगों में अक्सर देखने को मिली है कि आप लोग ये कहते हो कि सर आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक काम नहीं करता। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है, उसमें आपको विद्यापत एजुकेशन ये वाला नाम टाइप करना है। आपको ये लोगो बना जहाँ दिख जाए उस पर आप जाएंगे और वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो की लिंक और हर वीडियो का PDF फाइल मैं वहीं डालता हूँ ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आई होप गाइज कि आप जा करके फॉलो करेंगे, और अगर कोई क्वेरी है तो मेरे से क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के सारे इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।